नमस्कार साथियों। आज मैं महिला आयोग चेयरपर्सन विद्या नेगी एक बार फिर आप सबके सामने हूँ। जैसा कि विदित है, अभी बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है मनाली में भी और अन्य क्षेत्र में भी। लेकिन जैसा कि विदित है, मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। मैं जानती हूँ बर्फ़बारी आई है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है और बहुत खुश हुए हैं लोग। बहुत टाइम से इसके लिए गुहार लगा रहे थे, देवताओं के पास जा रहे थे और अभी ये बर्फ़बारी हुई, इसके लिए हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे लोगों के लिए कुछ नई तरह की मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। जैसा आप सब ने देखा हो कि रोड बंद हो गए, लेकिन हिमाचल सरकार और माननीय भुवनेश्वर गौड़ जो हमारे विधायक हैं मनाली के, उन्होंने इन रोड को खोलने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और कर रहे हैं और लगभग बहुत से रोड जो है वो खोल दिए गए हैं। लेकिन मेरा शिकायत का एक ही आज जो मैं सामने आई हूँ आपके, वो ये वजह है कि NHAI कहाँ है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी उनका यहाँ पे नहीं है। मनाली से लेकर पतलीकूल तक मात्र ये 15 किलोमीटर का एक पैच है, जिसमें रोड लगभग 2 घंटे में उन लोगों ने ये साफ कर देना था और अपनी मशीनरी के साथ। ये कल आए हैं तो ये 12-1 बजे के बाद पहुंचे हैं और उसके साथ ही इनका कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी भी इनके साथ नहीं है। मेरा केंद्र सरकार से और माननीय राज्यपाल महोदय से भी ये विनती है कि इस पे थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये मात्र एक राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये एक किसी की जान का विषय है, किसी के बहुत से लोगों की ज़िंदगी का विषय है। क्योंकि किसी भी तरह की सुविधाओं को मुहैया करवाना या उसको बहाल करना है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनाली में बहुत से ऐसे जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस पर घर बैठे तंदूर के पास बहुत बड़ी बड़ी गप्पे हाँक रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे भी ये निवेदन है, एक महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सी महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं, कि उनकी सुविधाओं का ख्याल कीजिए, उनकी जान का ख्याल कीजिए, कि कम से कम NHAI को उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप बोलिए। आपने वो तो बोला नहीं है, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें आके यहाँ पे कर रहे हैं। ये सब किसी की जिंदगी का सवाल है और किसी की जिंदगी का सवाल तब होता है ऊपर वाला भी देखता है। आपकी राजनीतिक कोशिशें जो वो बेकार जाएंगी। ऊपर वाला जानता है कि कहाँ राजनीति के लिए प्रयोग किया जा रहा है भगवान का और कहाँ पे किसी की सेवा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उसके कहर से बचिए। इंसान तो हम हैं ही हैं। हमारे विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी कर रहे हैं और पूरी तरह से मनाली में प्रशासन भी, हमारा SDM साहब हैं, DSP हैं, तहसीलदार हैं, अन्य जितने भी बिजली विभाग है, IPH है, PWD है, अपने अपने कार्य में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे डॉक्टर्स, BMO है, CMO है, सब अपने अपने काम में बहुत ही महारत हासिल है उन्हें और अपने जिम्मेदारी को बहुत बखूबी वो निभा भी रहे हैं, जैसा कि आप सब ने देखा होगा। लेकिन ये NHAI की जिम्मेदारी थी कि कम से कम 12-13 किलोमीटर का ये पैच जो है वो कल 2 घंटे के अंदर खोल दिया जाना चाहिए था। ये भी स्टेट सरकार ही कर रही है, हमारे विधायक कर रहे हैं, हमारा प्रशासन कर रहा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, किसी की जान अगर खतरे में है और इसके ऊपर भी अभी ना जाने किस तरह की राजनीति करेंगे। मैं आयोग की महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिला और बच्चों की जिम्मेदारी का सवाल है। अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। हम जो है हमारी जिम्मेदारी को, स्टेट जो अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है। हर चीज में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। राज्यपाल महोदय जी, मेरा माननीय राज्यपाल महोदय जी, मेरा आपसे भी विनम्र निवेदन है, इसमें ज़रूर संज्ञान लें। यहाँ पे बहुत से लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। एक बात और कहना चाहूँगी, जितने भी टूरिस्ट मनाली में हैं और जितने भी होटलियर्स यहाँ पे, उन्हें एकदम से मूवमेंट करने को ना कहें। मैं जानती हूँ बहुत से टूरिस्ट जिद करके वहाँ से निकले हैं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ना निकलें, ताकि इस तरह की असुविधा का आप लोगों को सामना करना पड़े। मैं जानती हूँ हमारा प्रशासन रास्ते में रात को 2-2 बजे तक उठ के सब लोगों को सामग्री भी वितरित कर रहा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कई बार हम काफ़ी नहीं होते। इसीलिए इन मुसीबत से बचने के लिए आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। जैसे ही माहौल सही हो वैसे ही आप यहाँ से निकलें, यहीं पे रहें। कोई भी आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा जहाँ पे आप रह रहे हैं। इसलिए सबसे विनती है आप जहाँ हैं वहीं रहें। और सभी होटलियर से भी मेरी ये विनती है कि सबको सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं ताकि वो 1-2 दिन सर्वाइव कर सकें और कोई भी टूरिस्ट यहाँ से ना निकले जिससे कि आपको इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा है। हमें पता चला कि टूरिस्ट भी बहुत जिद करके यहाँ से निकल रहे हैं। ना निकलें। ये कोई बहुत लंबे दिन का ऐसा नहीं है कि महीना दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। कल ही बहुत सारी चीज़ें बहाल हो गई हैं, आज जो है ये पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। लेकिन हमारे स्थानीय नेताओं जो केंद्र से संबंधित है, NHAI की आंखें खोलो, वरना ये ऊपर वाला भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।